आज का हमारा टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोयाबीन ऑयल बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। अच्छा, इसका एक दूसरा नाम है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोयाबीन ऑयल बाय केमिकल मेथड, तो दीज बोथ आर सेम थिंग्स। दोनों का एक ही जवाब है। इसके लिए बेसिकली जो रॉ मटेरियल है वो सोयाबीन्स हैं। सोयाबीन्स को उनके स्टोरेज से इंडस्ट्री में लेके आते हैं। सबसे पहले जो काम किया जाता है वो स्केलिंग की जाती है। अच्छा, स्केलिंग क्यों की जाती है? इसका मेन मकसद ये है कि स्केलिंग करके देखा जाए कि कितने रॉ मटेरियल से हमें कितना ऑयल हासिल होता है। स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हमें मालूम हो सके कि हमारे पास रॉ मटेरियल का कितना मास था और उससे हमें ऑयल कितना हासिल हुआ है। सर्केलिंग के बाद जो सोयाबीन्स हैं उनको क्रैकिंग रोल्स से गुजारा जाता है। अच्छा, क्रैकिंग रोल्स में क्या काम होता है? क्रैकिंग रोल्स में ये काम होता है कि जो सोयाबीन्स हैं उनके ऊपर छिलका होता है, उस छिलके को हाल कहते हैं। जब सोयाबीन्स को क्रैकिंग रोल में से गुजारा जाता है तो क्रैकिंग रोल्स उन बीन्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। उस प्रेशर की वजह से जो ऊपर छिलका होता है, हल होता है, वो अलहदा हो जाता है। उसके बाद आगे नेक्स्ट जो है वो क्या है? बीन हीटर। जो सोयाबीन्स हैं उनको बीन हीटर में लेके आते हैं। अच्छा, अगर सोयाबीन्स को माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो उन बीन्स में बहुत नैरो नैरो होल्स होते हैं और उन होल्स में ऑयल होता है। अच्छा, अब बीन हीटर में काम क्या होता है? बीन हीटर में ये काम होता है कि उन बीन्स को हीट किया जाता है, गरम किया जाता है। क्यों गरम किया जाता है? गरम इसलिए किया जाता है कि गरम करने से उन बीन्स में मौजूद ऑयल लूज हो जाता है और उस ऑयल को रिकवर करना आसान होता है, और उस ऑयल को रिकवर करने के लिए अखराजात भी कम आते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट जो स्टेप है वो स्मूथ फ्लैकिंग रोल। अच्छा, जो सोयाबीन्स हैं उनको स्मूथ फ्लैकिंग रोल से गुजारा जाता है। स्मूथ फ्लैकिंग रोल का क्या काम है? स्मूथ फ्लैकिंग रोल में बीन्स के छोटे छोटे फ्लैक्स बनाए जाते हैं। फ्लैक्स क्यों बनाए जाते हैं? फ्लैक्स इसलिए बनाए जाते हैं कि जितना बीन्स का सरफेस एरिया कम होगा, इतना उन बीन्स में से एल को रिकवर करना आसान होगा, और इतना ही एल को रिकवर करने पर कम लागत आएगी। अच्छा, जब बीन्स को इन दो रोलर्स के दरमियान में से गुजारा जाता है तो ये दोनों रोलर्स उन बीन्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। उस प्रेशर की वजह से जो बीन्स हैं वो छोटे छोटे फ्लैक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। उसके बाद इन फ्लैक्स को एलिवेटर के जरिए एक्सट्रैक्टर में लेके आते हैं। ये जो लाइन शो हो रही है ये एलिवेटर है, और ये आगे ये जो यूनिट है ये एक्सट्रैक्टर है। अच्छा, एलिवेटर का क्या काम है? एलिवेटर का ये काम है कि ये एक चीज को दूसरी एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इंडस्ट्री में अमूमन एलिवेटर चीज़ों को बॉटम से टॉप तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एलिवेटर से फ्लैक्स को एक्सट्रैक्टर में लेके आते हैं। ये यूनिट जो है ये क्या है? एक्सट्रैक्टर है। एक्सट्रैक्टर में काम क्या होता है? एक्सट्रैक्टर में ये काम होता है कि एक्सट्रैक्टर में फ्लैक्स में मौजूद ऑयल को रिकवर किया जाता है। रिकवर क्या कैसे किया जाता है? एक्सट्रैक्टर में एक और केमिकल ऐड करते हैं, उसको हेक्सेन कहते हैं। हेक्सेन जो है इस इंडस्ट्री में सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस हेक्सेन का ये काम है कि ये फ्लैक्स में मौजूद ऑयल को अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेता है और फ्लैक्स को ऑयल से फ्री कर देता है।
अच्छा, अब ये एक्सट्रैक्टर जो है इस इंडस्ट्री में जो इस्तेमाल होता है उसको बास्केट टाइप एक्सट्रैक्टर कहते हैं। ये एक्सट्रैक्टर होता कैसे है, इसमें अगर देखा जाए तो एक ये रोलर है और दूसरा ये रोलर है। ये एक्सट्रैक्टर दो रोलर्स पर मुश्तमिल होता है। ये रोलर्स एक दूसरे के साथ एक चैन से जुड़े होते हैं। ये जो लाइन शो हो रही है ये क्या है, चैन है। अच्छा, इस चेन के साथ क्या है, ये छोटी छोटी जो है ये बास्केट है, इस चेन के साथ बास्केट अटैच होती है। और इस बास्केट के जो बॉटम है वो परफोरेटेड होता है। अच्छा, जब ये रोलर रोटेट करते हैं तो इनके साथ ये चैन भी रोटेट करती है। चैन के रोटेट करने के साथ साथ ये बास्केट्स भी रोटेट करती हैं। अच्छा, जैसे ही फ्लैक्स को इस एक्सट्रैक्टर में लेके आते हैं, फ्लैक्स को इस बॉटम में इंट्रोड्यूस किया जाता है और साथ में एक केमिकल ऐड करते हैं, उसको क्या कहते हैं, हेक्सेन कहते हैं। अच्छा, ये जो चैन है जब एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो उससे हमें क्या होता है, हासिल होता है, हाफ मैस्केला हासिल होता है। हाफ मैस्केला का ये मतलब है कि फ्लैक्स के अंदर जो मौजूद आयल होता है वो काफी हद तक रिकवर हो जाता है लेकिन कंप्लीटली रिकवर नहीं होता। उस हाफ मैस्केला को ये लाइन जा रही है, दोबारा फिर इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये जो रोलर हैं दूसरा रोटेशन कंप्लीट करते हैं तो हमें क्या हासिल होता है, फुल मैस्केला हासिल होता है। फुल मैस्केला का ये मतलब है कि इन फ्लैक्स में जितना भी आयल होता है वो रिकवर हो जाता है। अच्छा, अब ये एक्सट्रैक्टर से हमें कितनी चीजें हासिल हुई हैं, एक्सट्रैक्टर से दो चीजें हासिल हुई हैं। एक तो मैस्केला हासिल हुआ है और दूसरा फ्लैक्स हासिल हुए हैं। एक्सट्रैक्टर में काम क्या हुआ है, एक्सट्रैक्टर में ये काम हुआ है कि फ्लैक्स में मौजूद एल को हमने हेक्सेन के जरिए रिकवर किया है। अच्छा, अब ये जो फ्लैक्स है ना, इन फ्लैक्स को कहाँ लेके जाते हैं, ये सप्लाई है, इनको टोस्टर में लेके जाते हैं। टोस्टर में क्यों लेके जाते हैं, इन फ्लैक्स के ऊपर थोड़ा बहुत हेक्सेन लगा हुआ होता है। उस हेक्सेन को रिकवर करने के लिए टोस्टर में लेके आते हैं। उस हेक्सेन को क्यों रिकवर किया जाता है, उस हेक्सेन को इसलिए रिकवर किया जाता है कि इंडस्ट्री में केमिकल इंजीनियर की ये प्लानिंग होती है, ये स्ट्रेटेजी होती है कि कहीं से भी अगर रॉ मटेरियल रिकवर होता है तो उसको लाजमी किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि उसी रॉ मटेरियल को दोबारा रिसाइकल करके मेन रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाता है। इससे ये फायदा होता है कि हमारी फाइनल प्रोडक्ट की कीमत में कमी आ जाती है और इंटरनेशनल मार्केट में उसको सेल करना आसान हो जाता है। टोस्टर में फ्लैक्स को लेके आते हैं, टोस्टर में लाइव स्टीम इंट्रोड्यूस की जाती है। ये स्टीम जो फ्लैक्स के ऊपर हेक्सेन लगी हुई होती है उसको वेपोराइज कर देती है। इन वेपर्स को यहाँ स्क्रबर में लेके आते हैं, स्क्रबर में साफ करते हैं। साफ करने के बाद हेक्सेन के वेपर्स को कंडेंसर में कंडेंस कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा जो बास्केट टाइप एक्सट्रैक्टर से हमें दूसरी चीज हासिल होती है वो क्या है, वो फ्लैक्स हैं। ये जो है ना, ये फ्लैक्स की सप्लाई जा रही है। यहाँ से फ्लैक्स को किस में लेके आते हैं, ट्यूब हीटिंग स्कीम में लेके आते हैं। ट्यूब हीटिंग स्कीम में काम क्या होता है, ट्यूब हीटिंग स्कीम में ये काम होता है कि यहाँ से जो मस्केला हासिल होता है उसमें एल भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है। अब हमने क्या करना है कि सॉल्वेंट में से एल को रिकवर करना है। रिकवर करने के लिए ट्यूब हीटिंग स्कीम में लेके आते हैं। ट्यूब हीटिंग स्कीम में ये काम होता है कि मटेरियल को गर्म किया जाता है। गर्म करके जो हेक्सेन है उसको वेपोराइज कर लिया जाता है। उसके बाद ट्यूब हीटिंग स्कीम से जो हेक्सेन के वेपर और ऑयल है दोनों को किस में लेके आते हैं, फ्लैश चैम्बर में लेके आते हैं। फ्लैश चैम्बर में काम क्या होता है, फ्लैश चैम्बर में ये काम होता है कि जो हमारा ऑयल है उसको फ्लैश चैम्बर के बॉटम से हासिल कर लिया जाता है।
और जो हेक्सेन है उसके वेपर्स को टॉप से हासिल करके कंडेंसर में कंडेंस कर लेते हैं। अच्छा, फ्लैश चैम्बर के बॉटम से जो ऑयल हासिल होता है उसको स्ट्रिपिंग कॉलम में लेके आते हैं। स्ट्रिपिंग कॉलम में उसको गर्म किया जाता है। गर्म करके ऑयल को रिकवर कर लिया जाता है। और अगर इसमें वाटर के वेपर्स या हेक्सेन हो तो उसको टॉप से सेपरेट कर लिया जाता है। अच्छा, यहाँ जो ऑयल हासिल होता है, इस एल से ये कैलकुलेट किया जाता है कि हमारे पास बीन्स का कितनी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल था और उस रॉ मटेरियल से कितना ऑयल हासिल हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये फ्लैश चैम्बर के टॉप से जो हेक्सेन के वेपर्स होते हैं उनको कंडेंसर में कंडेंस कर लिया जाता है। यहाँ पर भी स्क्रबर से जो हेक्सेन के वेपर्स हासिल हुए थे उनको कंडेंस किया था। उस कंडेंस हेक्सेन को कंडेंसर में लेके आते हैं और यहाँ से उसको वाटर सेपरेटर टैंक में लेके आते हैं। यहाँ से सॉल्वेंट को रिकवर कर लिया जाता है। और यहाँ से भी जो हेक्सेन हासिल होता है उसको सॉल्वेंट स्टोरेज टैंक में लेके आते हैं। यहाँ से उसको रिकवर कर लेते हैं और दोबारा इसी हेक्सेन को एक्सट्रैक्टर में दोबारा रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाता है। इससे क्या होता है कि हेक्सेन दोबारा यूटिलाइज हो जाता है और हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी प्राइस में कमी आ जाती है और उसकी इंटरनेशनल मार्केट में मार्केटिंग आसान हो जाती है। थैंक्स।